आज मैं आपसे शेयर करूंगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर आर्टिकल राइट करके आप कमा सकते हैं $300 पर आर्टिकल। इस वीडियो में आपको हर चीज़ बड़ी ही डिटेल में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप आर्टिकल का टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, कैसे आर्टिकल राइट करेंगे और फिर कैसे आप मुकम्मल फॉर्मेटिंग करके आगे सबमिट करवाएंगे। अब अगर आप आर्टिकल राइटिंग के थ्रू कमाना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम है अफजल और इस चैनल पर मैं हर वो मेथड शेयर करता हूँ जिससे मैं खुद ऑनलाइन अर्निंग कर रहा हूँ या फिर करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप भी मेरी तरह ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर में आपसे इस तरह के बहुत से मैसेज शेयर करने वाला हूं जिनके जरिए आप घर बैठ के आराम से कमा पाओगे। आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और हर एक चीज को अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चैट जीपीटी पे आना है और यहाँ पे आके एक प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ये प्रॉम्प्ट्स आपको तभी नजर आएंगे अगर आपके पास ये वाली एक्सटेंशन ऐड है AIPRM। अगर आप ये वाली एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं आफ्टर दैट ये तमाम प्रॉम्प्ट्स आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आके हम सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिटर्न्स 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल। आपने इसको सिलेक्ट करना है और आफ्टर दैट आपने अपने आर्टिकल का यहाँ पे टॉपिक लिख देना है। मैंने ये वाला टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है। एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इस प्लेटफॉर्म के लिए टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है जो सारे के सारे SEO ऑप्टिमाइज टॉपिक्स होंगे। तो इसलिए एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो यहाँ पे आके मैंने टॉपिक राइट कर दिया द साइंस बिहाइंड ब्लेड शार्पनेस, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाई इट मैटर्स। आफ्टर दैट ये लिखने के बाद मैं इसको सेंड कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको सेंड करूंगा तो सी देयर चैट जीपीटी बड़ी ही डिटेल के साथ ये आर्टिकल लिखना शुरू कर देगा। सबसे पहले आउटलाइन लिखी जाएगी और आफ्टर दैट वन बाय वन इन सब को जो एक्सप्लेन किया जाएगा। कोई भी प्रोफेशनल आर्टिकल लिखने से पहले आपने उसकी आउटलाइन लाजमी लिखनी है। जैसे आप आउटलाइन लिख लेंगे उसके बाद आपने वन बाय वन हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो सी देयर ये 100% ह्यूमन रिटर्न्स आर्टिकल आपके सामने लिखा जा रहा है, बट आपने ऐसे ही इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। अभी इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी है। जैसे ही आर्टिकल कंप्लीट होता है तो आफ्टर दैट मैं बताता हूँ कि आपने वो सारी सारी चेंजेस किस तरह से करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कंप्लीट आर्टिकल यहाँ पे लिखा जा चुका है जिसके अंदर हर एक चीज़ को हेडिंग वाइज एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है। उसके बाद वन बाय वन हर एक चीज़ को बड़े ही अच्छे वे में लिखा गया है। आप देख सकते हैं बुलेट पॉइंट्स के अंदर फिर कंक्लूजन आ जाता है, फिर FAQs आ जाते हैं जो कि एक आर्टिकल के अहम हिस्से होते हैं। तमाम उन पार्ट्स को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हम इस तमाम आर्टिकल को यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद हम इसके अंदर मौजूद जितना भी AI कंटेंट है उसको हम खत्म करेंगे। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी करने के बाद आपने जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है ह्यूमनाइज AI, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आपने अपने आर्टिकल को यहाँ पे करना है पेस्ट करने के बाद आपने नीचे एक बटन को देखना है, यहाँ पे लिखा होगा ह्यूमनाइज। सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे ह्यूमनाइज पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स में आपका ये आर्टिकल जो लिखा गया है चैट जीपीटी के थ्रू इसको टोटली रीराइट कर दिया जाएगा और मुकम्मल तौर पे इसको ह्यूमनाइज कर दिया जाएगा। तो सीधे ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल रीराइट कर दिया गया है। अब इसके अंदर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कितने % AI है और कितने % ये ह्यूमन रिटन है तो सिंपली आप इसको यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दें। जैसे आप यहाँ पेस्ट करेंगे तो आफ्टर दैट एनालाइज टेक्स्ट आपको नजर आएगा, इस पर क्लिक करें तो ये आपको यहाँ पे एनालाइज करने के बाद बता देगा कि ये देखें जी इसके अंदर 98% ह्यूमन रिटर्न ये आर्टिकल है, जस्ट 2% यहाँ पे AI कंटेंट है। तो उससे कोई मसला नहीं होता, 98% आपका ये सारे का सारा ह्यूमन जनरेटेड है। तो अब हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं कि कितने % प्रेजम है। तो प्रेजम चेक करने के लिए आपने आना है जी डुप्ली चेकर पे। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आके रीराइट किए हुए आर्टिकल को आप पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे आपको नजर आएगा आई एम नॉट अ रिपोर्ट। सिंपल आप इसको क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आफ्टर दैट आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा चेक प्रिज्म, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप चेक प्रिज्म पे क्लिक करेंगे तो आपका आर्टिकल यहाँ पे स्कैन होना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में आपके आर्टिकल के रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे कि इसके अंदर कितने % प्रिज्म है। बिकॉज हर एक चीज़ को बड़ी ही डिटेल के साथ ये स्कैन करता है। स्कैनिंग के बाद अगर आपका यहाँ पे 100% यूनिक आर्टिकल आता है तो इट्स मीन्स हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका आर्टिकल जो एक्सेप्ट हो सकता है। तो सीधे ये 100% यहाँ पे स्कैन हो चुका है और अभी हमारे सामने इसके रिजल्ट्स भी आते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 100% यूनिक आर्टिकल है। मीन्स कि हमारा ये आर्टिकल
जो है वो दूसरे टेस्ट में पास हो चुका है, मींस के इसके अंदर अब किसी किस्म का कोई भी प्लेजम नहीं है। अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर ग्रामर मिस्टेक्स कौन सी हैं और किस तरह से आपने उसको दुरुस्त करना है, तो आपने जी पैराफ्रेजिंग टूल पे यहाँ पे लाके आपने अपने इसी आर्टिकल को पेस्ट करना है और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये ऑटो स्कैनिंग करना शुरू कर देगा और अभी हमें ये सारा स्कैन करके बता देगा कि इसके अंदर कितने एरर्स हैं। सी देयर 10 एरर्स इसके अंदर मौजूद हैं। आप सबको खत्म करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं तो सिंपली फिक्स ऑल एरर्स पे क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सी देयर अब यहाँ पे 0 एरर्स हैं, मींस कि इसके अंदर जितने भी एरर्स मौजूद थे सारे सारे ऑटोमेटिकली इसने ठीक कर दिया है। अब ये ठीक हुए आर्टिकल को आपने यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद अगर आपके पास MS ऑफिस है तो आपने वहाँ पे वर्ड की फाइल को ओपन करना है और वहाँ पे जाके इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद कंप्लीट इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। अगर आप ये मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं और आपके पास MS ऑफिस नहीं है तो सिंपली आप गूगल डॉक्स को ओपन करें और वहाँ पे जाके फॉर्मेटिंग कर लें। जी, तो मैंने MS वर्ड के ऊपर इसको पेस्ट किया और कंप्लीट इसकी फॉर्मेटिंग कर ली है। अब अगर आप भी इसको कंप्लीटली फॉर्मेट करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ कि जो आपके आर्टिकल का मेन टॉपिक होगा उसका साइज आप 18 या 16 रखेंगे। आफ्टर दैट जितनी भी आपके पास हेडिंग्स आ रही होंगी उनका साइज आपने 14 रखना है। उसके बाद आपने कंट्रोल A करके तमाम आर्टिकल को सिलेक्ट करना है और आफ्टर दैट आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी जस्टिफाई की, सिंपली जस्टिफाई पे क्लिक करना है। तो सी देयर हमारी तमाम लाइंस यहाँ पे इक्वल हो चुकी हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइन स्पेस का बटन मिलेगा। लाइन स्पेस आपने 1.5 रखनी है जो कि ऑफिशियल है। कोई भी आप आर्टिकल लिखते हैं तो इन चीज़ों का आपने बाकायदगी के साथ ख्याल रखना है। अगर इन तमाम बुनियादी चीज़ों का ख्याल रख के आप आर्टिकल राइट करते हैं तो बड़े ही अच्छे वे में आप आगे प्रेजेंट कर सकते हैं और आपके आर्टिकल के जो एक्सेप्ट होने के चांसेस हैं वो 90% तक होते हैं। मींस के प्लेटफॉर्म आपके आर्टिकल को देखने के बाद रीड आउट करता है और रीड आउट करने के बाद अगर उनको लगता है कि आपके आर्टिकल के अंदर जान है तो वो आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करते हैं थ्रू ईमेल एड्रेस या जो भी उन्होंने वे बताया होता है। तो यहाँ पे देखें जी, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं, हमने फॉर्मेट भी कर लिया। और आफ्टर दैट अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आपने आना है जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है पिक्साबे। यहाँ पे जितनी पिक्चर्स होंगी वो सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और इनके ऊपर किसी किस्म का कॉपीराइट इशू नहीं आता। तो अब आपने यहाँ पे अपने टॉपिक के रिलेटेड आके पिक्चर्स को सर्च करना। जस्ट लाइक मेरा जो है वो नाइफ के रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे आया, मैंने ब्लेड्स या नाइफ लिख दिया और सी देयर यहाँ पे बहुत सी पिक्चर्स उस तरह से आ जाएंगी। मैं यहाँ से किसी भी पिक्चर को जो है कॉपी कर लेता हूँ या फिर डाउनलोड करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आफ्टर दैट ये मेरे पास नए टैब में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ मुझे डाउनलोड की ऑप्शन आएगी, सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से पिक्सल को सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड का बटन क्लिक कर लूंगा। तो आफ्टर दैट हमारे पास ये पिक्चर हमारी डाउनलोड हो जाएगी। अब इसी पिक्चर को हमने अपने आर्टिकल में लगाना है तो हम वापस अपने आर्टिकल पे आएंगे और यहाँ पे आके चले जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आपको मिलेगा, सिंपली इस पे क्लिक करना आपने और आफ्टर दैट डाउनलोड पे जाएं। यहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी होगी, सिंपली इसको डबल क्लिक करें तो ये रही जी आपके आर्टिकल के रिलेटेड पिक्चर। आपने इस तरह से अपने आर्टिकल के अंदर 2 से 3 पिक्चर्स को लगा लेना है। अगर आपको लगे कि इसका साइज ज़्यादा है, कम करना है या कम है ज़्यादा करना है तो आप इसको ड्रैग करके इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर आप पिक्चर्स का फ्रेम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे जाके इसका फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर तमाम आर्टिकल को अच्छे से रीड आउट करने के बाद आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, तमाम चीज़ों को आप यहाँ पे अच्छे से इंसर्ट कर लेते हैं तो इसको आपने सेव करके अपने पास रख लेना है। अगर आपको यहाँ से ऑर्डर मिलता है तो इस तरह से आपने एक कंप्लीट आर्टिकल लिख के इनको सेंड करना है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको ऑर्डर मिलेगा और एक आर्टिकल के बदले में आप यहाँ से $300 तक कमा सकते हैं। चलते हैं इस प्लेटफॉर्म की तरफ। तो उसके लिए आपने आना है जी गूगल पे और यहाँ पे आके लिखना है ब्लेड मैगजीन्स राइट फॉर अस। जैसे आप लिखेंगे तो फर्स्ट पे जो आपके पास वेबसाइट आ रही होगी blademag.com, इसके नीचे आपको मिलेगा राइट्स गाइडलाइन, सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस प्लेटफॉर्म की जो राइटर्स गाइडलाइन है उस पेज पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपसे लिखवाना चाहते हैं। मींस के यहाँ पे जितनी बात होगी वो चाकू छुरियों के हवाले से बात होगी, ब्लेड्स के हवाले से बात होगी, नाइफ के हवाले से बात होगी। आप यहाँ पे नाइफ के डिजाइन को डिस्कस कर सकते हैं, ये किस मेटल का बना है या किस किस मेटल्स के आप नाइफ बना सकते हैं जिसको आप अपनी लाइफ में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजफुल वे में यूज करके अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। आपने ऐसे टॉपिक्स के ऊपर इनको आर्टिकल राइट करके देना है और उसके बाद आप किन टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। आप यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के रिलेटेड जो नाइफ्स हैं, जो शार्प ब्लेड्स हैं, उनकी आप बात यहाँ पे नहीं कर सकते। आप उनके रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल राइट करके नहीं दे सकते। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट आपके आर्टिकल के फॉर्मेट के हवाले से सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि अगर आपने लिखना है तो साइज कितना होना चाहिए, लाइन स्पेस कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं। तो सीधे 500 वर्ड्स तक आप यहाँ पे आर्टिकल राइट करके देते हैं तो आप यहाँ पे
$300 पर आर्टिकल अर्न कर सकते हैं, ये लिखा भी हुआ है इन्होंने। और अगर आप अपने आर्टिकल के अंदर पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप कितनी पिक्चर लगा सकते हैं, उसका साइज क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ बड़ी ही डिटेल्स के साथ इन्होंने आपको बताई हुई है। जब भी आप इस प्लेटफॉर्म पे आएँ तो आपने अच्छे से इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद ही आर्टिकल राइट करना है और इनको सबमिट करवाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पे आर्टिकल को सबमिट करवाना है तो किस तरह से करवाएंगे। तो सी देयर यहाँ पे इनका एक ईमेल आईडी लिखा हुआ है steve@blademag.com, ये इस तरह से लिखा हुआ है। आपने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। किस तरह से मॉडिफाई करना है जी मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस ईमेल आईडी को यहाँ से कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने जो अपनी ईमेल आईडी के ऊपर यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन कर लेनी है। जो डॉट लिखा था इसको सिंपली इस तरह डॉट लिखना आपने, और जो ऐड लिखा हुआ है इसको आपने खत्म करना है और यहाँ पे ये वाला ऐड जो आपने ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरह से करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रॉपर एक ईमेल एड्रेस बन जाएगा। सीधे ये नीचे आ चुका है। उसके बाद आपने नीचे सब्जेक्ट में आना और सब्जेक्ट में आके आपने लिखना है पिच, और उसके बाद आपने अपने आर्टिकल का कंप्लीट टॉपिक लिख देना है और यहाँ पे आके आपने अपने आर्टिकल की समरी लिखनी है। अब समरी या फिर इंट्रोडक्शन उसका आपने लिखना है, तो वो किस तरह से लिखना है, जैसे ही आप अपने आर्टिकल पे आते हैं जो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा सिंपली आपने इसको करना है कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। और जैसे ये सारी चीजें आप लिख देंगे तो आफ्टर दैट यहाँ पे सेंड का बटन है, आपने इसको सेंड कर देना है। तो जैसे आप इसको सेंड करेंगे तो आपका मैसेज इनकी तरफ सेंड हो जाएगा। आफ्टर दैट अब ये आपके दिए हुए टाइटल को अच्छे से रीड आउट करेंगे और आपके आर्टिकल का जो भी इंट्रोडक्शन है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर पढ़ने के बाद ही आप सेटिस्फाई होते हैं तो इसी ईमेल के थ्रू ही आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और उसके बाद ही आपको यहाँ पे काम मिलना शुरू होगा। और जैसे ही आपको यहाँ पे आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद आपसे कंप्लीट ये आर्टिकल रिक्वायर करेंगे और तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करते वक्त आपसे पूछा जाएगा कि आपका पेमेंट ऑफ मेथड क्या होना चाहिए। आप डायरेक्टली बैंक में अमाउंट मंगवाना चाहते हैं या फिर पेपॉल के थ्रू विड्रॉ करवाना चाहते हैं या फिर पायोनियर यूज करना चाहते हैं। अगर आप पायोनियर यूज करते हैं तो इसका साफ मतलब यह है कि आप अपने अमाउंट को जैज कैश या फिर इजी पैसा के थ्रू भी विड्रॉ करवा सकते हैं। ये था जी आज का हमारा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म जिसके हवाले से मैंने ये कंप्लीट आपको बता दिया है कि कैसे आपने यहाँ पे काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने टॉपिक्स को चूज़ करना है तो टॉपिक आप किस तरह से चूज़ करेंगे। बिकॉज अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है नाइफ के हवाले से या फिर ब्लेड्स के हवाले से तो आपने सिंपली चैट जीपीटी पे आना है और यहाँ पे आके लिख देना है गिव मी सम टॉपिक्स फॉर आर्टिकल राइटिंग ऑन ब्लेड्स। जैसे आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स दे दिए जाएंगे। आप इनमें से किसी भी टॉपिक को चूज़ करके इनको यहाँ पे आर्टिकल राइट करके दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी टॉपिक पसंद नहीं आता तो आप अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करें तो चैट जीपीटी आपको अगेन जो है वो टॉपिक राइट करके यहाँ पे दे देगा। जब तक आपको यहाँ पे टॉपिक पसंद नहीं आते आप चैट जीपीटी के ऊपर अगेन या कंटिन्यू का बटन प्रेस करते रहें तो आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स बार बार चैट जीपीटी लिख के देता रहेगा और डिफरेंट और एसईओ ऑप्टिमाइज सारे के सारे टॉपिक्स होंगे। आप चैट जीपीटी को ही यूज करके बड़ा ही जबरदस्त किस्म का एक आर्टिकल लिख सकते हैं एक जबरदस्त टॉपिक को चूज करके। ये जी आज की हमारी ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मेरे दोनों जाने की कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।